नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्योतिष पर। क्या आप भी मानते हैं कि ज्योतिष केवल एक अंधविश्वास है? लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने कभी इसे गहराई से समझने की कोशिश की है? अगर आप एक बार ज्योतिष का अध्ययन करेंगे, तो आप खुद जान जाएंगे कि ये एक विज्ञान है। ऐसा विज्ञान जो आपके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना से जुड़ा है। आप अपनी और अपने परिवार की कुंडलियों का विश्लेषण करके ये जान सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब हो रहा है। और यही है ज्योतिष का अद्भुत रहस्य। तो आइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ एक यात्रा पर, जहाँ हम समझेंगे ज्योतिष शास्त्र को वेदों के द्वारा, वेदों में ज्योतिष की व्याख्या के माध्यम से। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले ऋषि मुनि समय और ग्रहों की चाल कैसे जानते थे? चलिए जानते हैं इस रहस्य को वेदों की आंखों से। एक, ज्योतिष वेदों की आंख। ज्योतिष को वेदों की आंख कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है, ज्योतिष वेदाना चक्षु, यानी ज्योतिष वेदों की दृष्टि है। जैसे आंख के बिना इंसान दिशाहीन हो जाता है, वैसे ही बिना ज्योतिष के वेदों के अनुष्ठान अधूरे माने जाते हैं। 2, वेदांत ज्योतिष, समय की गणना का विज्ञान। वेदों के 6 अंग होते हैं। इनमें एक है ज्योतिष। इसका मुख्य उद्देश्य होता है समय की पहचान, यानी यज्ञ कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, कौन सी तिथि या नक्षत्र उपयुक्त है, ये सब वेदांत ज्योतिष बताता है। 3, ऋग्वेद में ज्योतिष के सूत्र। ऋग्वेद में कई स्थानों पर सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है। एक प्रसिद्ध मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातः नक्षत्राणि रजसः अपि। इसका अर्थ है, चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ और नक्षत्र अंतरिक्ष से। 4, यजुर्वेद, यज्ञों के लिए शुभ समय। यजुर्वेद में बताया गया है कि यज्ञ करते समय किस ऋतु, तिथि और नक्षत्र का ध्यान रखना चाहिए। इससे पता चलता है कि वैदिक काल में समय की गणना अत्यंत वैज्ञानिक और व्यवस्थित थी। 5, नक्षत्रों और ग्रहों की व्याख्या। वेदों में 27 नक्षत्रों का वर्णन है, जैसे रोहिणी, अश्विनी, मृगशिरा आदि। ये नक्षत्र आज भी ज्योतिषीय गणनाओं की रीढ़ माने जाते हैं। अथर्ववेद में शुक्र और बृहस्पति जैसे ग्रहों के प्रभावों की चर्चा मिलती है। 6, पंचांग की जड़ें। वेदों में हम जो आज पंचांग देखते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, इसकी नींव वेदों में ही रखी गई है। ऋतुओं का क्रम, चंद्र सौर गणना, सब कुछ वैदिक ज्ञान से उत्पन्न है। तो दोस्तों, ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं है। यह वेदों की वह दृष्टि है जो हमें समय की गहराई समझने में मदद करती है। अगली बार जब आप आकाश में चमकते तारों को देखें, तो याद रखें, इनकी गणना हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कर ली थी। उसके 17 मुख्य भागों के माध्यम से। पहला भाग, राशियां। दूसरा भाग, ग्रह। तीसरा भाग, कुंडली। चौथा भाग, राशियों का ग्रहों से संबंध। पांचवा भाग, उच्च ग्रह और नीच ग्रह। छठवां भाग, ग्रहों के आपसी संबंध। सातवां भाग, कुंडली के 12 भाव। आठवां भाग, कुंडली के भावों का राशियों से संबंध। नवां भाग, कुंडली के भावों का ग्रहों से संबंध। 10वां भाग, ग्रहों की दृष्टि भावों से। 11वां भाग, गोचर। 12वां भाग, दशा एवं महादशा। 13वां भाग, कुंडली के योग। 14वां भाग, कुंडली के दरिद्र योग। 15वां भाग, कुंडली के महायोग। 16वां भाग, राजयोग। 17वां भाग, नक्षत्र। ये सिर्फ विषय नहीं, ये कुंजी है आपके जीवन को समझने की। तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम बात करेंगे पहला भाग, राशियां। तब तक के लिए नमस्कार और जानिए ज्योतिष की असली शक्ति।